नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता संध्या हिंदी खबर से आज आपको ऐसे व्यक्ति से परिचित करवाने वाला हूं जिन्होंने इस लॉकडाउन में जी तोड़ मेहनत करके लोगों की मदद की। और आज ऐसे समाज सेवी ऐसे व्यक्ति से मैं आज आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो चलिए मिलते हैं उनसे। मैं नीरज कुमार गुप्ता, समाज सेवी साहब, भाजपा नेता हजारीबाग। और इस लॉकडाउन में मेरा 100 दिन का सेवा रहा और जो भी सेवा रहा इस महामारी में दिल से सेवा करने का था। इस महामारी में राजनीति मोटो नहीं था, क्योंकि इतनी घटना दुर्घटना जो हजारीबाग में हुई, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा महामारी आपका हजारीबाग में रहा। हजारों हजार की तादाद में लोग कोरोना से जो है मरे हैं, जिसमें मेरा पहला काम रहा, एक मेडिकल टीम मैंने गठित किया था, जिसमें 5 डॉक्टर, 5 नर्स, 5 कंपाउंडर, 5 मेडिकल घर, 5 जांच घर, हम लोग क्वारंटाइन करके 3 से 4 हजार लोगों का घर में इलाज किया। मेरा दूसरा कार्य कि लकड़ी की जो समस्या थी, कोरोना से तो अमीर भी मरे, गरीब भी मरे। जो क्षितिज के पास दाह संस्कार हो रहा था, उसमें से मेरा 2000 से लेकर 2200 क्विंटल तक लकड़ी दिया गया और लकड़ी से दाह संस्कार हुआ। कभी भी कोई भी गरीब गुरबा को लकड़ी के कारण उनका जो है बॉडी माने रहा नहीं, सबको लकड़ी पूर्ति हुआ। एक बार समस्या हुआ भी था, तो मैंने अपना पर्सनल जो है 4 कट्ठा का प्लॉट से 12 से 15 क्विंटल लकड़ी देके उस समस्या का समाधान किया, सबका दाह संस्कार किया। मेरा अपना जो है सेवा 24 घंटा का सेवा था। रात बिरात जब भी फोन आता था तो मैं सेवा दिया। शहर में जो है आपका जिला प्रशासन का 80% मुझे सहयोग मिला। बीच में आपका ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल था, लेकिन उसका रेगुलेटर के अभाव से बहुत प्राण जा रही थी, तो मैं अपने दोस्त के माध्यम से छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जो है अपना 15 रेगुलेटर अपने पर्सनल फंड से, निजी फंड से जो है मंगवाया और उस रेगुलेटर का जो है शहर में रोटेशन करके काफ़ी लोगों का जान बचाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब महामारी खत्म होने लगी, तो मैं जो हूँ जीव जंतु का सेवा किया। आपका सुबह को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि सर ने किस तरीके से इस महामारी के दौरान अपना जी जान एक करके लोगों की जान बचाई, और तो और यहाँ तक भी इन्होंने हर संभव प्रयास किया। और हम कह सकते हैं कि आज हमारे हजारीबाग में एक स्पेशल, बोल सकते हैं एक हीरो के रूप में ये उभरे इस कोरोना काल में। तो चलिए और कुछ बातें इनसे जानते हैं, इनसे और भी बहुत सारी बातों को जानना हमें चाहिए। तो सर, आप ये बताएंगे कि आपको ये सब करने की प्रेरणा कब से मिली? मैं शुरू से सामाजिक रहा हूँ और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी का जब भाजपा से अलग हुए और जेबीएम का गठन किए 2006-07 में, तो आज मैं युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष बना। उसके बाद जिला महासचिव, जिला में भारतीय सेना का युवा प्रदेश अध्यक्ष रहा, कांग्रेस में प्रदेश सचिव का पोस्ट में रहा। इस विधानसभा चुनाव में मैं अपने सभी सहयोगी साथियों के साथ जो है विधायक के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी, अपने प्रधानमंत्री का कार्य को देखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। इसकी प्रेरणा मुझे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी से मिली और मैं उन्हीं के नक्शे कदम में चल रहा हूँ, अच्छा एक सोच और विचार लेकर। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, अगर इस तरह के विचार हमारे आज के सभी युवा, हमारा ही नहीं बल्कि हमारा पूरा देश गर्वान्वित हो जाएगा। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने इस काम की शुरुआत की, या कब से आपने इस तरह के काम का अंजाम देना शुरू किया? जैसे कि महामारी का जो शुरुआत हुआ और घटना दुर्घटना शहर में होने लगी और मृत्यु का दर जैसे बढ़ा, तो मुझे रेड क्रॉस के पूर्व सेक्रेटरी नीरज पासवान जी का फोन आया कि कुछ शव पड़ी हुई है, लकड़ी के अभाव के चलते उनका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपने प्रयास किया, लेकिन लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो पर्सनल जमीन से अपना 4 कट्ठा से करीब 12 से 15 क्विंटल का लकड़ी 1 से 2 घंटा के अंदर कटवा के अपने नेतृत्व में क्षितिज के पास पहुंचाया। तब दाह संस्कार हुई। तब मुझे लगा कि लकड़ी की समस्या जो है, जिस टाइप की घटना दुर्घटना हो रही है, मुझे इस महामारी में लोगों के बीच दिल से सेवा करना है। और इस महामारी को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपना तन मन धन से सेवा देंगे। और इसमें सबसे ज्यादा एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलोपैथी जहाँ फैल हो गया, वहाँ मैं रामदेव महाराज का कुछ प्रोडक्ट से जो है लोगों को जो संक्रमित हो गए थे उसे स्वस्थ किया। रामदेव महाराज का जैसे क्रोनिल हो गया, आपका अश्वगंधा हो गया, तुलसी युक्त हो गया, 2 तरह का काढ़ा था जिसको मिला के सुबह सुबह खाली पेट पीना था। ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया। इससे भी मैंने लोगों को स्वस्थ किया, अच्छा किया।
आज देखिए रिजल्ट बहुत अच्छा है। महामारी जो है आपका शहर से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन लोगों का यही माने सहयोग समर्थन चाहिए कि आज लोग जो है उस महामारी को जो है भूल गए हैं। घटना दुर्घटना इतना हुई, शायद ऐसा कोई कॉलोनी होगा जिसमें 1 दर्जन से कम लोग मरे होंगे। सभी कॉलोनी में आप नगर भ्रमण कीजिएगा, 3600 वार्ड में तो प्रत्येक कॉलोनी में आपको 12 से 15 लोग का मृत्यु आपका कोरोना से हुआ है। आप भूलिए मत, और इसको जो है आपको लेके चलना। और ये महामारी हमको लगता है कि कम से कम 2-3 साल हमको विजय प्राप्त करने में लग जाएगा, इसलिए हम लोग को सचेत रहना है, मास्क पहन के चलना। थोड़ा सा इनका गलत हो गया। से नीरज पासवान जी का फोन आया। मैं अपने पर्सनल जमीन से करीब 12 से 15 100 क्विंटल जमीन पेड़ जो है सूखे पेड़ को कटवा के जो है वहाँ अपने नेतृत्व में नगर निगम का गाड़ी मंगवा के और क्षितिज के पास गिरवाया, और करीब 12 से 15 बॉडी जो पड़े हुए थे 48 घंटा से उनका दाह संस्कार हुआ। 2020 में तो इसका असर दिखा नहीं, लेकिन 2021 में ऐसा असर दिखा कि जिसके घर में घटना दुर्घटना हुई वही बताएगा कि कोरोना है क्या। जिनको जिनको हमको लगता है कि कोरोना से जो गुजरे ने वो तो आज भी मजाक समझते हैं, लेकिन इसको मजाक ना समझे। हमने खुद सैकड़ों बॉडियों का जो है दाह संस्कार किया और अपने आंखों से लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखा इस गंभीर बीमारी से। इसलिए आप लोग इसको हल्का में ना लें, क्योंकि अगर तीसरा स्टेज आ गया तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग इसमें माने इतनी शक्ति के साथ जो है इसमें काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का भी धीरे धीरे मनोबल छोटा होते चल रहा है। लेकिन ऊपर वाला का आशीर्वाद है कि आप लोगों के बीच इस महामारी में मैं अपने तन मन धन से सेवा देते आ रहा हूँ। लेकिन इसमें आप लोगों को भी सचेत रहना है, क्योंकि देखिए आज देखिएगा हजारीबाग में इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है कि जैसे ही कि अनलॉक का प्रक्रिया झारखंड सरकार के द्वारा जारी हुआ तो फिर से जो है रोड सड़क जाम होने लगा, घंटों घंटा सड़क जाम रहता है। तो ये हम लोग का जो है नेगेटिव है, इसका बहुत ही गलत परिणाम होगा। हम लोग जो है भीड़ भाड़ के इलाका से बचे और जरूरत के अनुसार अपने घर से निकले। अब भीड़ भाड़ इलाका में अगर जरूरत पड़ता है तो मास्क लगा के जाए, और एक छोटा सा सैनिटाइजर का पैकेट आप जेब में लेके चले। जब भी आपको लगे कि कहीं भी संक्रमित चीज को हम छुए तो तुरंत हाथ को सैनिटाइज करें। अब मास्क को तो कहीं भी किसी भी अननोन व्यक्ति के साथ मिले तो मास्क लगा के बात करें। अब भीड़ भाड़ से एकदम बचे, क्योंकि हम ये गंभीर जो बीमारी जो कोरोना महामारी, इसको प्रकृति का देन बोलिए या मानव निर्मित बोलिए, इसको जो है हम लोग को तीसरा स्टेज में जो है एकदम बच के रहना है। क्योंकि देखिए प्रशासन भी अपना जो है रात दिन करके इस महामारी को खत्म होने में पूरा ताकत झोंक दिया। मेडिकल टीम हम लोग का रात दिन एक करके लोगों को जान की माने बचाने की प्रयास किया, लेकिन हम लोग 90% का जान नहीं बचा पाए, मात्र 10% का जान बचा पाए। और हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता 2-4 लोग थे शहर में, जैसे हमारे विधायक जी थे, मैं हो गया, नीरज पासवान, और हमारे धरती के भगवान मोहम्मद खालिद भाई, जो ना हिंदू समझते ना मुस्लिम, धरती के मसीहा हजारीबाग में मैं उन्हें भगवान मानता हूँ। वो बेचारे जो है रात दिन एक करके सभी शवों का दाह संस्कार, क्योंकि हिंदू धर्म में हम लोग का उल्लेखित है कि हिंदू धर्म में अगर पैदा लिए तो हम लोग का स्वर्ग का मार्ग जो है दाह संस्कार है। इसलिए मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि तीसरा स्टेज जिस टाइप का न्यूज मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि तीसरा स्टेज आने वाला है, तो इसमें हम लोग को लड़ना है। हम लोग अगर चैन को तोड़ेंगे तो हम ही लोग को भोगना पड़ेगा। चेन को जोड़ के चलेंगे, झारखंड के प्रोटोकॉल, अपने केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल, अपने जिला प्रशासन के जो भी नियम कानून होगा उसका पालन करेंगे तो हम लोग जो है खुद बचेंगे। अगर बीमारी लाएंगे तो हम लोग खुद दोषी होंगे स्वयं। अगर ये तीसरा स्टेज आता है हमारे शहर में तो उसका दोषी खुद हजारीबाग के लोग होंगे, आम जनता होंगे। इसलिए इससे आप बचें। अब मैंने जो भी बताया उसका पालन कीजिए, निष्ठापूर्वक पालन कीजिए, अपने जान की रक्षा स्वयं कर। लोगों को कहना चाहता हूं कि इस महामारी में जो भी लोग, पोस्टर वाले नेता तो बहुत मिलते हैं, लेकिन मैं पोस्टर वाला नेता नहीं हूं, मैं जनमानस के लिए कुछ कार्य करने आया हूं। अब भगवान मुझे जो भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, धन दौलत दिया, इस महामारी में मैं सदुपयोग किया हूं। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता हूं कि ये महामारी जो है अभी खत्म हुई नहीं है। इसलिए आप लोग जब भी शहर में भ्रमण करें, भीड़ भाड़ इलाका में जाएं तो मास्क पहन के जाएं। और यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।